डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट में विभिन्न प्रकार की चट्टानें या जिन्हें शैल भी बोलते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले के लेक्चर्स में चट्टानों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। और इन चट्टानों के प्रकार में हम दो प्रकार की चट्टानें, आग्नेय और अवसादी, इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कायांतरित चट्टानों के बारे में। कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण होता है चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप। विभिन्न प्रकार की चट्टानें हमारी इस धरती पर मौजूद हैं, जिनमें आग्नेय और अवसादी शैलें जो हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया था, आग्नेय चट्टानें सबसे पहले बनती हैं, ज्वालामुखी लावा से निर्मित होती हैं, और जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के धीरे धीरे कटने के बाद में दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करने के फलस्वरूप बनता है। तो जब ये आग्नेय और अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें तापमान या दबाव के कारण किसी भी तरह का परिवर्तन या रूपांतरण होता है, तो उससे जो चट्टान बनती है उसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर फैली हुई हैं, और इनकी चाहे हम बनावट की बात करें, रासायनिक और खनिज संयोजन की बात करें, तो इनका हर जो संयोजन है वो अलग अलग है, और उस संयोजन के आधार पर इन्हें अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ में जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर तापमान या दबाव के कारण किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के द्वारा जो चट्टान बनती है उसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे हम बात करें चूना पत्थर की, चूना पत्थर जो होता है वो ताप के कारण परिवर्तित होता है, और परिवर्तित होकर वो बनता है संगमरमर। इसी तरीके से कोयला रूपांतरित चट्टान है, उसका निर्माण भी धीरे धीरे दबाव के कारण होता है। कोयला कैसे बना कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, जब वो हमारे इस गर्त में, धरती के गर्त में रह करके उन पर दबाव बढ़ता गया और वे अपना रूप परिवर्तित होते गए, तो उससे जो है वो कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं कायांतरित चट्टान की विशेषताओं के बारे में। कौन कौन सी इनके अंदर विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले तो ये चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं और संगठित होती हैं। यानी इनका जो संगठन है, इनकी जो बनावट है वो काफी अच्छी है दोनों की अपेक्षा। दूसरी चीज, बनावट इनकी जो होती है वो पैतृक चट्टान से भिन्न होती है। तो बनावट का भिन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब इनका निर्माण जो पैतृक चट्टान है उसके रूप परिवर्तन से होता है, तो रूप परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी जो बनावट है वो बदल जाती है। इसके अलावा जो मौलिक यानी जो इनकी पैतृक चट्टान है जिससे इसका निर्माण हुआ है, चाहे वे आग्नेय हो चाहे वे अवसादी हो, उससे ये चट्टानें रंग में, रूप में, सुगंध में और चमक में, इन सभी में भिन्नता रखती हैं। जो पैतृक और जो इन चट्टानों से प्राप्त खनिज होते हैं, यानी पैतृक चट्टानों का जो खनिज है, जिस खनिज का यूज पैतृक चट्टान में हो रहा है, और जिस जैसे ही ये बनती हैं चट्टानें, फिर इनमें जो खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं उनमें दोनों में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि हम थोड़े से एक उदाहरण के द्वारा समझें कि जैसे हीरा है, सोना, चांदी, ये सभी जितने भी खनिज हैं ये सभी किसमें मिलते हैं? रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं। जबकि तेल जो है, जैसे पेट्रोल है, जो खनिज तेल है, वो परतदार चट्टानों में मिलता है, जबकि बेसाल्ट और गंधक जो है वो आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। तो इस तरीके से इनमें जो खनिज होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो विशेषताओं में आग्नेय और अवसादी चट्टानों से भिन्नता रखती हैं। अब हम बात करते हैं कायांतरित चट्टानों के प्रकारों के बारे में, किस किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला जो मूल चट्टान है उसमें परिवर्तन के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है परि आग्नेय परिवर्तित। जो आग्नेय चट्टान होती हैं उसमें जब दबाव, ताप या अन्य किसी भौतिक क्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन होता है तो उसे परि आग्नेय परिवर्तित कहते हैं।
दूसरी आती है परिअवसादी चट्टानें। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो अवसादी चट्टान होती है उसमें भौतिक क्रिया के फलस्वरूप जो भी परिवर्तन आता है उसको हम परिअवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर से एक संगमरमर बनता है, बलुई पत्थर क्वार्टज में, और इसके बाद में जो शेल चट्टान होती है वो स्लेट में बदलती है। ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। और अगर हम परिआग्नेय की बात करें तो नीस से ग्रेनाइट जो बनता है वो परिआग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तीसरा इसमें आता है दोहरी परिवर्तित चट्टानें। जैसे कि पहली दोनों चट्टानें जो हैं, जैसे परिआग्नेय वो आग्नेय चट्टान में परिवर्तन के द्वारा बनती है, परि अवसादी है वो अवसादी चट्टान में परिवर्तन के द्वारा बनती है। लेकिन जो दोहरी परिवर्तित चट्टान है वो जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानों में जो भी ताप दबाव और प्रकृति की भौतिक क्रियाओं के कारण दोबारा से परिवर्तन हो जाता है। यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों के फलस्वरूप कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं, और उन कायांतरित चट्टानों में जब दोबारा से फिर से परिवर्तन हो जाता है और उसके द्वारा जो चट्टानें बनती हैं उसे हम दोहरी परिवर्तित चट्टान कहते हैं। यानी कि कायांतरित का पुनः रूपांतरित होना। इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे फाइलाइट होता है, और फाइलाइट किस में बदल जाता है, सिस्ट में। इसके बाद हम इसके अन्य प्रकारों के बारे में बात करें तो दूसरा आधार आता है रूपांतरण के आधार पर। पहला तो हमने देखा मूल चट्टान यानी आग्नेय से बदलना, अवसादी से बदलना और कायांतरित से बदलना। अब हम बात करते हैं रूपांतरण के आधार पर, यानी किस तरीके से जो है वो चट्टानों में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आता है जलीय कायांतरण या जलीय रूपांतरण। जब चट्टानों में जल के दबाव के कारण साधारण ताप और दबाव की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे हम जलीय कायांतरण कहते हैं। यानी नाम से पता चल रहा है इस परिवर्तन का जो कारण है वो है जलीय दबाव। दूसरा आता है स्थिर कायांतरण। स्थिर कायांतरण की अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपरी भाग पर लगभग प्रति घन फीट पर 165 पाउंड का दबाव है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गहराई में जाते हैं तो दबाव जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो गहराई के अंदर जैसे कि दबाव और भार बढ़ता है उसके कारण जो चट्टान में परिवर्तन होता है उसे हम स्थिर कायांतरण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र 11.10 आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें स्थैतिक रूपांतरण जो है वो भलीभांति प्रकार से दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो दबाव है वो शुरू में ऊपर जो है वो थोड़ा कम है, फिर धीरे धीरे जो है वो दबाव बढ़ता जाता है और उस दबाव के कारण जो है वो रूपांतरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है संस्पर्शीय रूपांतरण। संस्पर्शीय रूपांतरण में क्या होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वो नीचे से और ऊपर की तरफ होता है। उस समय जो लावा बाहर निकलता है, जब वो लावा बाहर निकलने के बाद में जो भी चट्टानें उसके संपर्क में आती हैं उन चट्टानों के पास में उपस्थित होकर जब उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन कर देता है तो वो जो है संस्पर्शीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बीच में से ये जो डाइक लिखा हुआ है इसमें लावा का उद्गार हो रहा है और दोनों साइड में जो जो चट्टानें इस लावा के संपर्क में आ रही हैं वहीं पर जो है वो परिवर्तन हो रहा है। और उसके आसपास जो अन्य चट्टानें हैं जैसा कि हम देख सकते हैं, अन्य चट्टानों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं वो इसके संपर्क में नहीं आई, परंतु ये चट्टानें जो हैं वो इसके संपर्क में आई जिसके कारण इसमें परिवर्तन हो गया। जैसे कि हम बात करें कि बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ये सभी इसके द्वारा इस परिवर्तन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूपांतरण आता है वो आता है प्रादेशिक रूपांतरण। प्रादेशिक रूपांतरण की अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जो प्रादेशिक रूपांतरण है इसमें जो पृथ्वी की गहराई है उसमें हलचल होती है और हलचल के फलस्वरूप जैसे जैसे चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में किसी भी विस्तृत क्षेत्र में दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे मोड़दार जो है वो पर्वत श्रृंखला, ये मोड़ पड़ रही हैं इस तरह से, इन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं का जो है वो
परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे अपना रूप परिवर्तित होना स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसे रूपांतरण को हम प्रादेशिक या गतिक रूपांतरण भी कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जैसे हिमालयी क्षेत्र है या फिर अन्य जो पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों में इस तरीके के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे जब जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें जैसे कोयला है वो ग्रेफाइट में बदल गया, चूना पत्थर है संगमरमर में बदल गया, आदि जो है वो प्रादेशिक रूपांतरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है तापीय रूपांतरण। तापीय रूपांतरण में यह होता है कि जो पैतृक चट्टान है, चाहे वह आग्नेय है, अवसादी है या कायांतरित है, उसमें तापमान की वृद्धि के कारण चट्टानीय आत्मसात या फिर श्वेन बनकर नवीन प्रकार की जो चट्टान होती है उसका निर्माण हो जाता है। तो इसे हम तापीय रूपांतरण कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है तापमान। इसका भी उदाहरण है, जैसे कि हम बात करें जोधपुर जो डिवीजन है उसमें मकराना का जो संगमरमर है, इटली का जो संगमरमर है, उनका निर्माण तापीय रूपांतरण के कारण होता है। इसके बाद अगला जो प्रकार है रूपांतरण के अंतर्गत वो है दबाव रूपांतरण। दबाव रूपांतरण के अंतर्गत हम बात करें तो जो मौलिक चट्टान होती है उसमें दबाव के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम दबाव रूपांतरण कहते हैं। इसे गत्यात्मक रूपांतरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गति भी होती है। जबकि अगर हम बात करें तो इसमें जो ताप के द्वारा जो रूपांतरण होता है उसमें गति नहीं होती, दबाव के कारण जो रूपांतरण होता है उसमें गति होती है। तो इसके अंतर्गत हम देखें कि जो भारत है उसमें बिहार, असम, राजस्थान, उड़ीसा आदि विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के जो है वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो हम बात करें तो जो कायांतरित चट्टानें मेनली वह किसके द्वारा निर्मित होती हैं, जो आग्नेय अवसादी चट्टानें होती हैं या फिर कायांतरित चट्टानें बन गई हैं, उन कायांतरित चट्टानों में फिर से परिवर्तन होने के कारण इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है चट्टान, इसमें हमने चट्टानें क्या होती हैं, फिर इनके कौन कौन से प्रकार हैं, मेनली 3 प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें, इनके बारे में बात करी, इनके बारे में अध्ययन किया, इनके विभिन्न प्रकार पढ़े। तो जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो इनमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे चट्टानों के महत्व के बारे में, यानी चट्टानों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमारे लिए उपयोगिता है।